मेरा नाम रूबी है और 2 महीने पहले ही मेरी शादी अंकित से हुई थी। मैं अपनी शादी से बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मेरे पति अंकित मेरा बहुत ही ख्याल रखते थे और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। मेरे ससुराल में हम 3 ही लोग रहते थे, मैं, मेरी सास और मेरे पति। मेरी सास का पूजा पाठ में बहुत ही मन लगता था, इसीलिए वो नीचे वाले कमरे में हमेशा पूजा पाठ किया करती थी। हमारा घर किसी महल से कम नहीं था। मेरी सास बहुत ही साधारण कपड़े पहनती थी क्योंकि मेरे ससुर जी की कुछ साल पहले ही मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद मेरी सास हमेशा पूजा पाठ में मगन रहती थी और वो कुछ बच्चों को धार्मिक बातें भी सिखाती थी। अंकित की माँ बहुत ही सीधी-सादी थी, उनकी बोली भी बहुत ही सभ्य थी। मुझे अपने ससुराल में बहुत ही अपनापन लगता था। अंकित की माँ मुझे एक बेटी की तरह प्यार करती थी। अंकित भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने आज तक अपनी माँ से कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। जब मैं शादी करके अपने ससुराल आई थी, तो मेरी सास ने मुझसे कहा था कि कुछ भी हो जाए, रूबी तुम नीचे वाले कमरे में नहीं जाओगी। मैंने भी अपनी सास की बात मान ली। मुझे अपनी सास की उस बात से बहुत ही अजीब लगा। मुझे उनकी बात खटक गई क्योंकि एक ही घर में रहते हुए ऐसी रोक-टोक क्यों थी? फिर मैंने इस बारे में अंकित से पूछा कि माँ मुझे नीचे वाले कमरे में जाने से क्यों मना कर रही है? तो अंकित ने कहा कि माँ उस कमरे में पूजा पाठ करती है, वो अपने भक्ति में लीन रहती है, शायद इसीलिए मना कर रही होगी। खैर, तुम इन सब के बारे में ज़्यादा मत सोचो। मैंने बोला ठीक है, उस कमरे में सिर्फ बच्चों को ही जाने की अनुमति है क्योंकि माँ उन बच्चों को धार्मिक शिक्षा देती है। मेरी सास का पूरा समय पूजा पाठ में ही रहता था। वो मेरे साथ बहुत कम ही रहती थी। अंकित बहुत ही सुशील बेटे थे। उनका बस यही मानना था कि मैं पूरे घर का ख्याल बहुत अच्छे से रखूं, क्योंकि मेरी सास ने बहुत गरीबी देखी थी। उन्होंने बहुत सी तकलीफ़ें देखी थी और मेरी सास बहुत ही कम उम्र में विधवा हो गई थी। अपने बच्चे के कारण उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी। अंकित ने मुझसे एक प्रॉमिस लिया कि तुम्हारी वजह से मैं नहीं चाहता कभी मेरी माँ को कोई तकलीफ़ हो। मैंने अंकित से कहा कि इतनी सीधी-सादी और भोली और पूजा पाठ में लीन रहने वाली सास से मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे तो आपकी मम्मी के विचार बहुत अच्छे लगते हैं। इस ज़माने में भी वो बच्चों का भला कर रही है, उनको ज्ञान की बातें सिखाती हैं। पर मुझे कुछ दिनों में अपनी सास की हरकतें ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि कुछ दिनों से वो रात को भी पूजा रूम में ही रहती थी, जबकि रात में वो अपने कमरे में सोती थी और रात में उस कमरे से अजीब-अजीब आवाज़ें भी आती थी। पहले तो मैंने सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया, पर एक दिन मैंने अपनी अलमारी खोली तो उसमें मेरी फेवरेट ड्रेस नहीं थी। मैंने अलमारी में अच्छे से ढूंढा पर मुझे वो ड्रेस नहीं मिली। रात को जब मैं पानी पीने के लिए उठी तो रसोई से आवाज़ें आ रही थी और जब मैं हॉल से गई तो खाने की खुशबू भी आ रही थी और जब मैंने रसोई में देखा तो मेरी सास वही ड्रेस पहनकर खाना बना रही थी। मैं वो सब देखकर बिना शोर किए वापस कमरे में आ गई। कमरे में आकर मेरे दिमाग में बस चलने लगा कि मम्मी इतनी रात को वो भी मेरी ड्रेस पहनकर किसके लिए खाना बना रही है। दिन में तो वो इतनी सादगी से रहती हैं और आज इतनी सज धज कर किसके लिए खाना बना रही हैं। फिर जब अगले दिन मैंने अपनी सास से अपनी ड्रेस के बारे में पूछा तो उनके पसीने छूटने लगे। कहने लगी कि मुझे क्या पता तुम्हारी ड्रेस कहाँ है, मैं तो वैसे भी पूरा दिन पूजा पाठ में रहती हूँ, तो मुझे क्या पता। मैंने उनसे ज़्यादा बात करना ठीक नहीं समझा। मैं फिर वहाँ से चली गई और अपने काम करने लगी। घर का सारा काम ख़त्म करके जब मैं कमरे में आई तो देखा अलमारी से वो ड्रेस लटकी हुई है और अलमारी का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। अलमारी को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने डरते डरते इसे खोला हो और ड्रेस को रख दिया हो। मुझे पक्का विश्वास था कि ये काम मेरी सास के थे, पर मुझे ये बात अंदर अंदर खाए जा रही थी कि मेरी सास ने वो ड्रेस क्यों पहनी थी और इतनी रात को किसके लिए खाना बना रही थी।
उस रात मुझे किसी बच्चे की तेज से रोने की आवाज़ आई। उस समय अंकित सो रहे थे। इन सब बातों से मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे लग रहा था कि रोने की आवाज़ पूजा वाले कमरे से आ रही थी। इस बात ने मुझे और ज़्यादा डरा दिया, क्योंकि हमारे घर कोई बच्चा नहीं था। मैं उस कमरे में जाने लगी, लेकिन मेरी सास ने मुझे उस कमरे में जाने से सख्त मना कर रखा था। पर मुझसे रहा नहीं गया और मेरे कदम उस कमरे की तरफ बढ़ गए। मैं धीरे धीरे कदमों से उस कमरे की तरफ सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। अंदर से डर लग रहा था कि कहीं अंकित या मम्मी जी मुझे देख ना ले जाते हुए। जब मैं उस कमरे के पास गई तो वहाँ सच में एक बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं आगे जाने वाली ही थी कि तभी अंकित ने मुझे आवाज़ दे दी। अंकित को लगा कि मैं रसोई में हूँ। उनकी आवाज़ सुनकर मैं फ़ौरन कमरे में चली गई। अंकित को मैंने कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि मैं जानती थी कि उनको कुछ भी बताऊंगी तो वो मुझ पर ही गुस्सा करेंगे। मैं अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि आखिर वो बच्चा कौन था। मुझे उस रात नींद नहीं आई। अगली सुबह भी मेरे मन में वही सब चल रहा था कि आखिर वो बच्चा कौन होगा। मैं सोच सोच कर बहुत परेशान हो गई थी, तो मैंने अंकित को सारी बातें बता दी। पर उसके बाद अंकित ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिससे मुझे और भी ज़्यादा डर लगने लगा। उन्होंने कहा कि माँ कभी कभी आत्माओं को वश में करने के लिए पूजा कर, तब ये आत्माएं बच्चे की आवाज़ें निकालती हैं, तो कभी किसी की तो कभी किसी की। मैं ये सब सुनकर और भी ज़्यादा डर गई थी। तब अंकित ने मुझसे कहा कि तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो। मुझे ये सब सुनकर बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि मेरी सास तो भगवान की पूजा में हमेशा अपना समय गुजारती थी, लेकिन इन आत्माओं को वश में करने के बारे में सुनकर मुझे उनसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कभी बच्चे की रोने की आवाज़ आती तो कभी और अजीबोगरीब आवाज़ आती। मैं इन सबको नज़रअंदाज करके सो जाती थी। फिर एक रात को अजीब सी आवाज़ आ रही थी। मैंने जब कमरे से बाहर निकलकर देखा तो फिर से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा कि नीचे जाकर देखती हूँ कि आखिर चल क्या रहा था पूजा वाले कमरे में। पर अंकित मुझ पर गुस्सा करते, इसीलिए मैं नहीं गई। पर मुझसे रहा नहीं गया और मैं नीचे पहुंच गई। वहां पर 8-10 कमरे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं किस कमरे में जाऊं। तभी अचानक से एक कमरे से आवाज़ आई। वो आवाज़ बच्चे की थी। वो बच्चा किसी से कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे ये सब पसंद नहीं है, जाने दो मुझे। मैं चुप हो गई और फिर जब मैंने उस कमरे की खिड़की से देखा, उसके अंदर के नज़ारे को देखकर मेरी रूह कांप गई थी। उस कमरे में मेरी सास एक बच्चे के साथ, क्योंकि मेरी सास उस बच्चे को ज़बरदस्ती अपने पास खींच रही थी और उस बच्चे के हाथ बंधे हुए थे। मेरी सास को तो अपने कपड़े का भी ध्यान नहीं था। साड़ी का पल्लू कहीं और ब्लाउज़ कहीं और जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे बस रोना आ रहा था। मेरे आंखों से आंसू छलकने लगे। मैं कमरे में आकर अपने सर को पकड़कर बैठ गई। मुझसे बच्ची की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। मेरी सास, जो कि दिन में सीधी साधी और सती सावित्री बनने का ढोंग करती है, वो रात में उस बच्चे के साथ न जाने क्या करती है। मुझे ये सब बोलते हुए भी उनसे घिन हो रही थी। मुझे उस मासूम बच्चे की हालत देखकर बहुत ही रोना आ रहा था। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर अंकित नींद से उठे और मेरी ऐसी हालत देखकर वो भी डर गए। मुझसे पूछने लगे कि रूबी, क्या हुआ है तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो। पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अंकित को क्या बताऊं। अगर उनको अपनी देवी जैसी माँ की सच्चाई का पता चलेगा तो ना जाने उन पर क्या गुजरेगी। इसीलिए मैंने अंकित को कुछ भी नहीं बताया और उनसे कहा कि बस मुझे थोड़ा पेट में दर्द है। तो उन्होंने मेरी ये बात सुनकर मुझे दवाई लाकर दी और मेरे सर को सहलाने लगे। और उनके सर सहलाने से न जाने मेरी आंख कब लग गई। जब मैं सुबह उठी तो अंकित मेरे पास ही बैठे हुए थे। मैंने दूसरी तरफ देखा तो मेरी सास भी बैठी हुई थी और मुझे देखकर मंत्रों का उच्चारण कर रही थी। मुझे ये सब देखकर गुस्सा आ गया और मैंने उन्हें बोला
कि आप ये क्या कर रही हैं। मेरी बातों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मेरी बात खत्म होते ही अंकित तुरंत बोल पड़े कि ऐसे कैसे तुम माँ से बात कर रही हो। माँ तुम्हारे लिए कब से मंत्र पढ़ रही है, वो तुम्हें लेकर कितनी परेशान है। देखना मेरी माँ तुमको जल्द ही ठीक कर देगी। मैं अपने पति की बात सुनते ही चिल्ला पड़ी। मैंने कहा, ये मंत्र दूसरों पर अत्याचार करते हैं। मुझे तो इनको देखते ही घिन आ रही है। जिसको तुम देवी मानते हो वो बहुत ही नीच औरत है। ये सब सुनते ही अंकित ने मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वो दूसरा थप्पड़ मारने ही वाले थे कि मेरी सास ने उनको रोक लिया और बोली कि खबरदार, अगर तूने मेरी बहू पर हाथ उठाया, अगर तूने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने भी उनकी बात सुनकर तुरंत उनसे कह दिया कि वैसे भी आपसे बुरा कोई नहीं हो सकता। अंकित और मेरी सास मुझे बहुत ही हैरत भरी नज़रों से देख रहे थे, क्योंकि मैंने आज तक उन लोगों से कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। अंकित मुझसे पूछने लगे कि रूबी, क्या हुआ, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, और तुम किस तरह मेरी माँ से बात कर रही हो। मैं अपनी माँ की और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अंकित कहने लगे कि मैंने तो बस तुमसे एक ही उम्मीद की थी कि तुम मेरी माँ की हमेशा इज्जत करोगी। मैंने भी कहा कि मैं इज्जत करती थी, लेकिन अब मैं इनकी इज्जत नहीं कर सकती। ये मेरी नज़रों से गिर चुकी हैं। मैं भी इनको देवी की तरह ही मानती थी, लेकिन ये औरत देवी नहीं, एक राक्षसनी है। ये दिन में पूजा पाठ का ढोंग करती है और रात में अपनी हवस को मिटाने के लिए छोटे बच्चों का शोषण करती है। अंकित गुस्से में बोले, कितनी घटिया बातें कर रही हो तुम, वो भी मेरी माँ के बारे में। बस करो, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरी सास चुपचाप मेरी बातें कोने में खड़े होकर सुने जा रही थी। मैं ये सब बातें ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपकी माँ ने अपने पूजा वाले कमरे में एक बच्चे को बंद कर रखा था और रात में उस बच्चे के साथ जबरदस्ती कर रही थी। आपकी माँ ने उस बच्चे को रस्सी से बांध रखा है। न जाने वो बच्चा कितने दिनों से ऐसे ही रस्सी से बंधा हुआ होगा। मुझे उस बच्चे की बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही है। आपकी माँ आपसे कहती थी कि वो सब आवाज़ आत्माओं की आती है। आप पढ़े लिखे होकर भी इन अंधविश्वासी बातों पर विश्वास करते। एक बार अपनी आंखों से तसल्ली कर लिया होता तो शायद उस बच्चे की मासूमियत बच जाती। मेरी बातें सुनकर मेरी सास के चेहरे का रंग एकदम पीला पड़ गया था। मैंने अंकित का हाथ पकड़ा और कहा कि चलिए मेरे साथ, मैं आज आपकी माँ की सारी सच्चाई बताती हूँ। जब हम दोनों कमरे से बाहर जाने लगे तो मेरी सास ने हम दोनों को रोक कर कहा कि नहीं, तुम लोग इस कमरे से मत जाओ। तुम लोगों को मेरे बारे में जो सोचना है सोचो, पर मैं तुम दोनों को उस कमरे में नहीं जाने दूंगी। अंकित कहने लगे कि नहीं मम्मी, आज देख ही लेने दो कि आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है। मैं और अंकित हम दोनों उस कमरे में जा पहुँचे और जैसे ही अंकित ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा कि कमरे में एक बच्चा बैठा हुआ था और बेड पर एक आदमी लेटा हुआ था। अंकित उस आदमी को देखते ही दौड़कर गले लगा लिया और कहने लगे कि पापा, आप जिंदा हैं। तभी मेरी सास पीछे से बोली कि हाँ बेटा, तेरे पापा जिंदा हैं। मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैंने तुमसे तुम्हारे पापा की ये सच्चाई छुपाई। मैं करती भी क्या, उस समय हालात ही कुछ ऐसे थे। तेरे पापा के ऊपर बहुत ज़्यादा ही कर्जा था। उनके एक्सीडेंट से पहले 2 वक्त की रोटी के लिए भी हम लोगों को सोचना पड़ता था। इसीलिए मैंने बच्चों को धार्मिक शिक्षा देना शुरू किया, जिससे कि कुछ पैसे मिलते और हम लोग चैन से 2 वक्त की रोटी खा पाएँ, क्योंकि जिंदा रहने के लिए तो खाना बहुत ज़रूरी है। तभी एक दिन तुम्हारे पापा की गाड़ी पहाड़ों से नीचे गिर गई। हमने बहुत ढूंढा पर तुम्हारे पापा नहीं मिले। पुलिस को भी लगा कि शायद जंगली जानवर इनकी बॉडी को खा गए होंगे और इनको मृत घोषित कर दिया गया, और तेरे पापा के जितने भी पैसे थे उनसे सारा कर्जा चुकता कर दिया गया। तभी कुछ सालों बाद एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। वो फ़ोन तेरे पापा का था। इनकी आवाज़ सुनने के बाद मैं बोली कि आप जिंदा हो। इन्होंने कहा,
हाँ सुनीता, मैं जिंदा हूँ। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं बेहोश हो गया था और एक आदमी मुझे अपने गांव ले गया। पहले तो मुझे कुछ याद नहीं था क्योंकि बहुत महीनों तक मैं बेहोश था। वहाँ एक वैद्य ने मेरा इलाज किया, मुझे सब कुछ याद आ गया और अब मैं अपने घर आना चाहता हूँ। फिर मैंने तुम्हारे पापा से मिलने के लिए उनके गांव पहुंच गई और उनको सारी बातें बताई जो भी एक्सीडेंट के बाद हुआ कि आप मृत घोषित हो चुके हैं। तुम्हारे पापा सारी बातों को जानने के बाद नहीं आना चाहते थे। तुम उस समय बाहर रहकर पढ़ाई करते थे। उसी बीच मैं प्रेग्नेंट हो गई और तुम्हारे भाई को जन्म दिया। और जब तुम पढ़ाई करके लौटे तब भी मैंने तुमको कुछ नहीं बताया। मुझे लगा कि कहीं राज पर से पर्दा उठा तो कोई मुसीबत ना आ जाए। तभी तुम्हारे छोटे भाई की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए ये अजीब अजीब आवाज़ें निकालता है। और जब घर में सब सो जाते हैं तो मैं इनकी पसंद का खाना बनाती हूँ। एक कमरे में रह रह कर इसको घुटन होती है, इसीलिए मुझसे ये ऐसी बातें बोलता है। और बेटा, दिन में तो मैं एक विधवा का जीवन ही जीती हूँ, बस रात को ही सजती संवरती हूँ। अंकित बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मेरी सास की सच्चाई सुनकर मुझे खुद पर शर्म आ रही थी। उन्होंने तो बहुत ही हिम्मत का काम किया था अपने परिवार की सलामती के लिए और मैंने उनको कितना कुछ सुना दिया था। अब हम लोग दूसरे शहर में रहने लगे थे जिससे सब लोग हंसी खुशी एक साथ रह सके और मेरे देवर के दिमाग का भी इलाज करवाने लगे। धन्यवाद दोस्तों।